हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे अध्याय पहला का श्लोक 11वां। उसके पहले हमने देखा था कि दुर्योधन अपने सेना का वास्तविक में से कौन कौन से योद्धा ऐसे हैं जो हमें विजय दिला पाएंगे, जिसमें पिछले श्लोक में दुर्योधन ने वर्णन किया था पितामह भीष्म का, जो जो पितामह भीष्म के पास अपरिमेय शक्ति है और उनको अ, बहुत सारे युद्ध का अनुभवी अनुभव उनको है। और इसलिए अ, दुर्योधन कहते हैं कि वे अत्यंत अनुभवी सेनानायक है। तो आज हम श्लोक 11वां पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। अयनेषुश्च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। शब्द उच्चारण। अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिताः स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सब के सब, एव ही निश्चय ही। इसका इसका अनुवाद देखेंगे। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो अनुवाद में दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि अपने अपने सैन्य व्यूह में अ, खड़े रहकर पितामह भीष्म को पूरी सहायता दें। और आगे हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य के उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक यहाँ की भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे युद्ध वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय का शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने अ, दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे दुर्योधन बहुत ही अम, बहुत ही सभ्य से कहता है कि अ, जो हमारी युद्ध है जो हमारा युद्ध है और जो हमारी सेना है,
इस सेनापति के नायक पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म अ, जब तक पितामह भीष्म हमारे साथ है तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता और हमारी विजय निश्चित है। पूरा विश्वास था दुर्योधन को और द्रोणाचार्य को भी, द्रोणाचार्य पर भी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि जब अ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था द्यूत सभा में, तो समय जब उस समय द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ये दोनों भी वहां उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी का बचाव नहीं किया था। तो इसी कारणवश यहाँ पे दुर्योधन पूरा विश्वास जता रहे हैं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर। तो ये श्लोक क्रमांक 11वां था। इसके आगे हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 12वां अगले लेक्चर में। हरे कृष्ण।